Student, this is the third video of this lesson. Sources of livelihood, रोजगार के जो साधन होते हैं जैसे कि कलेक्टिंग महुआ, महुआ को एकत्रित करना, तेंदू लीव, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करना, हनी और शहद इकट्ठा करना, टू बी सोल्ड टू ट्रेडर्स, इन्हें व्यापारियों को बेचा जाता है, इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एडिशनल इनकम, ये अतिरिक्त आय के कुछ महत्वपूर्ण साधन है। सिमिलरली साथ ही सेलिंग मिल्क टू द विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी, गांव की सहकारी समिति को दूध बेचना, और टेकिंग मिल्क टू द नियर बाई टाउन, पास वाले कस्बों से दूध लेना, मे बी द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर द स्मॉल फैमिली, छोटे परिवारों के जीवन यापन के कुछ छोटे साधन, मुख्य साधन हैं। इन द कोस्टल एरिया, तटीय क्षेत्रों में, वी फाइंड फिशिंग विलेजेज, हमने कुछ ऐसे मछली पालन करने वाले गांव का पता लगाया। लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट द लाइव्स ऑफ ए फिशिंग फैमिली, आओ हम एक मछुआरे परिवार के जीवन के बारे में कुछ और अधिक पता लगाएं। बाय रीडिंग अबाउट अरुणा एंड प्रिविलन, अरुणा और प्रिविलन के बारे में, उसके परिवार के बारे में पढ़ें। हु लिव इन ए पुडापेट, जो कि पुडापेट में रहता है, ए विलेज क्लोज टू कलपट्टू, एक ये गांव जो कलपट्टू के नजदीक है। Aruna and Prevalent. Not very far from Kalpattu is the village of Pudapet. ये जो पुडापेट गांव है कलपुट्टे से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। पीपल हेयर अर्न देयर लिविंग बाय फिशिंग, यहाँ पर लोग अपनी आजीविका मछली पालन के द्वारा कमाते हैं। देयर हाउसेज आर क्लोज टू द सी, उनके जो मकान हैं वो समुद्र के नज़दीक हैं। एंड वन फाइंड्स रोज ऑफ काटामेरन्स, और उनकी कुछ नावें हैं। एंड नेट्स, और जाल हैं। लाइंग अराउंड, जो कि वहाँ पर चारों ओर होते हैं। एट अबाउट 7 o'clock, लगभग 7 बजे सवेरे, देर इज ए लॉट ऑफ एक्टिविटी ऑन द बीच, तट पर बहुत सी क्रियाएं देखने को मिलती हैं। दिस इज द टाइम, यह वह समय होता है, व्हेन द कैटामारन्स रिटर्न विद देयर कैच, जब कैटामारन अर्थात जो नावें हैं अपनी मछलियां पकड़ने के साथ वापस लौटती हैं। एंड वुमेन गैदर टू बाई एंड सेल फिश, और महिलाएं इन्हें बेचने के लिए इन्हें खरीदती हैं और इन्हें बेचती हैं। माई हस्बैंड प्रिविलन, मेरे पति जो प्रिविलन है। माई ब्रदर एंड माई ब्रदर इन लॉ, मेरा भाई और मेरा साला। रिटर्न लेट टुडे, आज देर से वापस लौटे। आई वॉज वेरी वरीड, मुझे बहुत चिंता थी। दे गो टू द सी टुगेदर इन आवर कैटामारन, वे इकट्ठे ही हमारे कैटामारन में समुद्र में गए थे। दे सेड, उन्होंने कहा, देवर कॉट इन ए स्टॉर्म, वो एक तूफान में फंस गए थे। आई हैव केप्ट ए साइड सम फिश फॉर द फैमिली, मैंने कुछ मछली परिवारों के लिए रख दी। आई विल ऑक्शन द रेस्ट, और शेष मैंने बेच दी। द मनी आई गेट, जो मैंने पैसा प्राप्त किया फ्रॉम द ऑक्शन, बेचने से, विल बी डिवाइडेड इंटू 4 शेयर, उसको 4 भागों में बांट दिया। 1 ईच फॉर ईच पर्सन हु वेंट फिशिंग, प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक भाग रखा गया जो कि मछली पकड़ने के लिए गया था। एंड द 4th वन इज फॉर द इक्विपमेंट, और जो चौथा भाग था वो उपकरणों के लिए छोड़ दिया गया। सिंस वी ऑन द कैटामारन, जैसे कि हमारी अपनी कैटामारन अर्थात नाव है। इंजन एंड नेट्स, इंजन और जाल है। वी गेट दैट शेयर टू, हमें इसका भी हिस्सा निकालना होता है। वी हैव टेकन ए लोन फ्रॉम ए बैंक, हमने एक बैंक से लोन लिया है। एंड परचेज एन इंजन, और एक इंजन खरीदा है। विच इज फिक्स्ड ऑन टू द कैटामारन, जिसे कि कैटामारन पर हमने फिक्स कर दिया, लगा दिया है। नाउ दे कैन गो फॉर इन टू द सी, अब हम समुद्र में दूर तक जा सकते हैं। सो दैट दे कैन गेट ए बेटर कैच, ताकि वो कुछ अच्छी मछलियाँ पकड़ सकें। द वुमेन, महिलाएं, हु बाई फिश हियर, यहाँ पर जो मछलियाँ खरीदती हैं, विल कैरी देम इन बास्केट्स, वो उन्हें अपनी टोकरी में ले जाती हैं। टू बी सोल्ड इन नियर बाई विलेजेज, और पास के गाँव में बेचती हैं। देन देर आर अदर्स लाइक ट्रेडर्स, इसी प्रकार कुछ ऐसे व्यापारी हैं, हु बाई फॉर द शॉप्स, जो कि दुकानों पर इन्हें खरीदते हैं कस्बों में। आई विल ओनली फिनिश दिस ऑक्शन बाई नॉट, मैं दोपहर तक ये प्राय बेच देती हूँ। इन द इवनिंग, शाम को, माई हस्बैंड एंड आवर रिलेटिव्स, हमारे जो रिश्तेदार और जो मेरे पति हैं, विल अनटेंगल एंड रिपेयर आवर नेट्स, हमारे जाल को, हम अपने जाल को सुलझाते हैं और उसकी रिपेयर करते हैं। एवरी टुमारो मॉर्निंग, प्रत्येक आने वाली सवेरे को लगभग 2 बजे,
दे विल सेट आउट टू सी अगेन, वो दोबारा समुद्र की ओर जाएंगे। एवरी ईयर, प्रतिवर्ष, फॉर एट लीस्ट अबाउट 4 मंथ, लगभग 4 महीने के लिए, ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के दौरान, दे कैन नॉट गो टू द सी, वो समुद्र में नहीं जा सकते, क्योंकि दिस इज व्हेन द फिश ब्रीड, ये वह समय होता है जब मछलियाँ अंडे देती हैं। ड्यूरिंग दीज मंथ्स, इन महीनों के दौरान, वी सर्वाइव बाई बोरिंग फ्रॉम द ट्रेडर, हमें व्यापारियों से उधार लेकर अपना जीवन यापन करना पड़ता है। बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि इस प्रकार से, लेटर ऑन वी आर फोर्स टू सेल दिस फिश टू दैट ट्रेडर, हमें मजबूरन उस व्यापारी को अपनी मछलियाँ बेचनी पड़ती हैं। एंड कैन नॉट डू आवर ऑक्शन, हम अपनी नीलामी या स्वयं नहीं बेच सकते। दोज लोन दोज लीन मंथ्स, ये जो मुश्किल महीने होते हैं, आर द मोस्ट डिफिकल्ट, ये बहुत कठिन होते हैं। लास्ट ईयर, पिछले वर्ष, वी सफर्ड ए लॉट, हमने बहुत अधिक सहन किया, त्रस्त किया, बिकॉज ऑफ द सुनामी, क्योंकि सुनामी आ गई थी। रूरल लाइवलीहुड, ग्रामीण जीवन या ग्रामीण रोजी रोटी। पीपल इन रूरल एरियाज, लोग जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में थे, अर्न देयर लिविंग इन वेरियस वेज, अपनी जो जीवन यापिका, अपना जो जो आजीविका है, वो विभिन्न तरीकों से कमाते हैं। सम वर्क ऑन फार्म्स, कुछ कुछ खेतों पर कार्य करते हैं, वाइल अदर्स अर्न देयर लिविंग ऑन नॉन फार्म एक्टिविटी, जबकि दूसरे होते हैं वो गैर कृषि कार्यों से अपनी आजीविका कमाते हैं। वर्किंग ऑन फार्म्स इन्वॉल्व्स ऑपरेशन, जो खेतों पर कार्य किए जाते हैं उनमें शामिल हैं, जैसे प्रिपेयरिंग द लैंड, भूमि को तैयार करना, बुवाई करना, वेडिंग करना अर्थात खरपतवार निकालना, एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप, फसलों की कटाई करना। वी डिपेंड ऑन नेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप, इन फसलों को उगने के लिए हम प्रकृति पर निर्भर रहते हैं। हेंस, इस प्रकार से लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड सर्टेन सीजन्स, जो हमारा जीवन है कुछ निश्चित मौसम के चारों ओर घूमता है। पीपल आर बिजी ड्यूरिंग सोइंग एंड हार्वेस्टिंग, लोग बुआई और कटाई के दौरान व्यस्त रहते हैं। एंड लेस सो एट अदर टाइम, और अन्य समय में वो ऐसा नहीं कर पाते। रूरल पीपल इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री, देश के विभिन्न क्षेत्रों में जो ग्रामीण लोग होते हैं, ग्रो डिफरेंट क्रॉप, वे विभिन्न प्रकार की फसलें उगाते हैं। हाउएवर, यद्यपि, वी डू फाइंड सिमिलरिटीज इन देयर लाइफ सिचुएशंस, हमारी जो जीवन की परिस्थितियां हैं वो इससे कुछ मिलती जुलती हैं। एंड इन द प्रॉब्लम दैट दे फेस, और वे समस्याएं भी जिनका वे सामना करते हैं। हाउ पीपल आर एबल टू सर्वाइव, किस प्रकार से लोग अपने जीवन यापन के योग्य होते हैं। और अर्न विल डिपेंड अपॉन द लैंड, और किस प्रकार से भूमि पर निर्भर होकर वो अपनी आजीविका कमाते हैं। दैट दे कल्टिवेट, जिस पर वो खेती करते हैं। मैनी डिपेंड ऑन दिस लैंड, अधिकतर जो इस पर निर्भर होते हैं, फॉर वर्क एज लेबरस, मजदूरी के रूप में कार्य करने के लिए। मोस्ट फार्मर्स, अधिकतर जो किसान होते हैं, ग्रो क्रॉप्स, दोनों प्रकार की फसलें कमाते हैं अपने आवश्यकताओं के लिए। एंड आल्सो टू सेल इन द मार्केट, और वो इसे बाजार में भी बेचते हैं। सम हैव टू सेल टू ट्रेडर्स, इसमें से कुछ व्यापारी को बेचते हैं। होम दे हैव बोरोड मनी, जिससे उन्होंने पैसा उधार लिया होता है। फॉर देयर सर्वाइवल, अपने जीवन यापन के लिए। मैनी फैमिलीज नीड टू बोरो मनी, बहुत से परिवारों को पैसे की उधार की आवश्यकता होती है। फॉर देयर वर्क, अपने कार्य के लिए। और व्हेन नो वर्क इज अवेलेबल, और उस समय के लिए जब उन्हें कोई कार्य उपलब्ध नहीं हो पाता। देयर आर सम फैमिलीज, कुछ ऐसे परिवार होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, विच थ्राइव ऑन लार्ज एकर्स ऑफ लैंड, जो कि बहुत बड़ी भूमि पर इस प्रकार के कार्य करते हैं, व्यवसाय करते हैं और दूसरे कार्य भी करते हैं। और यद्यपि मोस्ट स्मॉल फार्मर, जो अधिकतर छोटे किसान जो होते हैं, एग्रीकल्चर लेबर, जो कृषि मजदूर होते हैं, फिशिंग फैमिलीज या मछुआरे परिवार होते हैं, क्राफ्ट पर्सन, शिल्पकार, जो कि गांव में होते हैं, डू नॉट फाइंड एनफ वर्क, अधिक पर्याप्त कार्य वो प्राप्त नहीं जुटा पाते। टू कीप देम एम्प्लॉयड थ्रू आउट द ईयर, उन्हें संपूर्ण वर्ष रोजगार से दूर रहना पड़ता है, तो उनको संपूर्ण वर्ष रोजगार नहीं मिल पाता। ओके बेटा, थैंक यू।